गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बच्चों, आज की जो हमारी 9 से लेके 12th तक अर्थात कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक हमारी आज की वीडियो क्लास होने जा रही है। और ये जो कक्षा है वो हमारी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बच्चों रचना की हमारी कक्षा है। और हमारे चाहे 9वीं क्लास हो, चाहे 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, हमारी इन चारों कक्षाओं के अंतर्गत रचना को रखा गया है। और रचना में बच्चों अपठित गद्यांश और पद्यांश वाला टॉपिक जो है, प्रकरण है, वह हमारे रखा गया है। तो बच्चों भाग सेकंड मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। इससे पहले अपठित गद्यांश की हमारी भाग फर्स्ट क्लास हो चुकी है। तो उस कक्षा के अंतर्गत, उस क्लास के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया कि अपठित गद्यांश जो हमारा होता है वह पेपर में हमारे आएगा, चाहे वो हमारा वार्षिक हो, चाहे वो अर्धवार्षिक पेपर हो। तो बच्चों जो अपठित गद्यांश या पद्यांश हमारा होता है उसके क्वेश्चन के आंसर हम किस तरीके से दें, तो उसके लिए कुछ जो मुख्य बातें थी, जो मेन पॉइंट थे, वो मैंने आपको समझाए और बताए। तो उसके बाद में फिर मैंने मुंशी प्रेमचंद जी का एक गद्यांश जो था वह ब्लैक बोर्ड पर लिखा और फिर उसमें से 5 जो क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, उनके उत्तर मैंने उस गद्यांश को पढ़कर आपको समझाने का प्रयास किया। तो आज बच्चों हम जो है वही पार्ट सेकंड के अंतर्गत अपठित जो पद्यांश है वह काव्यांश है, यह देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन बच्चों जिस तरीके से गद्यांश से पहले मैंने कुछ नियम बताए, उसी तरीके से मैं आज भी कुछ बातें आपको बता देना चाहती हूँ कि अपठित पद्यांश अर्थात हमारा जो काव्यांश होता है उसको करने से पहले, उसके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए या उसके क्या नियम होते हैं। तो ये जो हमारा अवतरण है, जिसे काव्यांश भी कह सकते हैं, पद्यांश भी कह सकते हैं, कविता भी कह सकते हैं, यह माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता है। तो इसको हम पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चन के आंसर हम देने का, समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले बच्चों जिस प्रकार मैंने गद्यांश वाले पार्ट 1 में बताया था, उसी प्रकार मैं आज पार्ट सेकंड में भी फिर से एक बार आपको जो बातें ध्यान में रखनी है वो मैं बता देना चाहती हूँ। तो पहली बात तो यह है कि बच्चों हमारी जो अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं है, अर्थात जिससे पहले कभी हमने रीड नहीं किया है, उसे ही अपठित गद्यांश या पद्यांश या अवतरण कहा जाता है, अर्थात हमने पहले उसे कभी रीड नहीं किया है। दूसरा इसका जो नियम है, बात है, वो ये है कि ये अपठित जो गद्यांश होता है बच्चों, वो हमारी पाठ्य पुस्तक में से चाहे वो नहीं आता है। आप समझते हो, मान लो कि 9वीं क्लास के स्टूडेंट है, 10th के स्टूडेंट है, तो वो समझेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक में से ही हमारे ये जो अपठित गद्यांश है, जो पद्यांश है, वह आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अपठित गद्यांश और पद्यांश कभी भी हमारे पढ़े हुए नहीं होते हैं, तो वह पाठ्य पुस्तक में से भी नहीं लिए जा सकते हैं। तो ये जो गद्यांश और पद्यांश जो बच्चों होते हैं ना, ये दोनों ही पेपर सेटर के द्वारा बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, जिनके क्वेश्चनों के आंसर हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर सीट में देने होते हैं। फिर इसके बाद में मैं तीसरी बात ये बता देती हूँ कि मैंने जब नंबर 2 पर यह कहा कि कभी भी वो हमारा पढ़ा हुआ नहीं होता है, वो हमारी पाठ्य पुस्तक में से नहीं होता है, तो यह सुनकर आपको घबराना नहीं है कि हमारे जो अपठित गद्यांश आया है, पद्यांश आया है, वो तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम उसके क्वेश्चन के आंसर कैसे देंगे। क्योंकि उस अवतरण को, उस गद्यांश या पद्यांश को जब हम अच्छी तरीके से 2 या 3 बार पढ़ लेंगे तो हम उसके उत्तर जो है आसानी से दे सकेंगे। हम अपने प्रश्नोत्तर जो है बहुत ही सरलता से कर सकेंगे। तो सबसे जो मुख्य बात यह है वो यह है कि अपठित गद्यांश या पद्यांश जो आता है उसे हमें कम से कम 2 या 3 बार उसे पहले पढ़ लेना चाहिए। फिर उसके बाद में हमें जो उसके मुख्य बिंदु होते हैं ना, उनको वहाँ अंडरलाइन कर लेना चाहिए, रेखांकित कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बच्चों अपठित जो गद्यांश या पद्यांश होता है
उसमें हमेशा पहला जो क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, वो शीर्षक से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? शीर्षक से संबंधित होता है, वह टाइटल से संबंधित होता है कि उसका टाइटल क्या है। तो हमें अपठित गद्यांश या पद्यांश को जब हम 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं तो हमें उसका टाइटल समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ बच्चों कि जो गद्यांश या पद्यांश अवतरण होता है उसके पहले की प्रथम और सेकंड या फिर लास्ट वाली लाइन में ही उसका शीर्षक छिपा हुआ रहता है। तो उसको हमें पढ़कर उसका शीर्षक जो है, टाइटल जो है, वह खोजने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में दूसरी जो मुख्य बात यह है कि जो शीर्षक हम लिख रहे हैं, अर्थात जो टाइटल हम लिख रहे हैं, वो टाइटल बच्चों बहुत ही छोटा क्या होना चाहिए? बहुत ही छोटा सा होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि टाइटल में आपने जो है पूरी की पूरी उसमें से लाइन उठाकर पूरी की पूरी पंक्ति उठाकर ही लिख दी। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो अपठित अवतरण है उसका टाइटल जो है, शीर्षक है, वो कम से कम शब्दों में हम बहुत ही छोटा सा लिखने का प्रयास करें। फिर उसके बाद में दूसरी जो बात हमें ध्यान रखने की होती है वो ये होती है कि उसकी विषय वस्तु क्या होती है? उसकी विषय वस्तु। तो जो पूरा मैटर उसमें अवतरण में दिया रहता है उस विषय वस्तु को हमें अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेना चाहिए, अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि उसमें जो लेखक है या जो कवि है वह अपनी क्या बात कहना चाह रहा है। तो हमें उसकी विषय वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है विषय वस्तु यानी कि मैटर। तीसरी जो बात है ना बच्चों, वह है यह है अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति का पता है आपको किसे कहते हैं? अपनी बात कहना, अपनी बात कहने का जो ढंग होता है उसे ही अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो जो अपठित अवतरण जो हम पेपर में करते हैं उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें जो है कि उसमें के आंसर उस अवतरण को पढ़कर ही देने हैं। अर्थात आंसर तो उस अवतरण को पढ़कर देने हैं लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति अपनी भाषा में करनी है। अर्थात अपनी जो भाषा होती है ना, अपनी भाषा शैली, अर्थात लिखने का ढंग जो हमारा तरीका है वो अपनी भाषा में होना चाहिए, अपनी स्टाइल में, अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए। यह नहीं है कि क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर उस लाइन को एज इट इज वैसा का वैसा उतार करके हमें दे देते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। 4 नंबर पे जो मुख्य बात है वो यह है कि जो हम प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उसमें हमेशा हमें कभी भी है ना अपने विचार या उदाहरण नहीं लिखने चाहिए। हम सोचते हैं कि देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम ऐसे अपने मन से लिख देते हैं या इसे 4-5 लाइनों में 8-10 लाइनों में लिख देते हैं, तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो न तो हमें उसमें उदाहरण लिखने चाहिए, न ही हमें उसमें अपने मन से जो है विचार लिखने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन में जो पूछा गया है, प्रश्न पेपर में जो प्रश्न पत्र में पूछा गया है उसी का आंसर हमें बहुत ही सटीक, सरल, सहज भाषा में देना चाहिए। और मेन जो बात यह है वो यह भी है कि बच्चों जब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उसकी भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और बहुत ही सहज होनी चाहिए ताकि जो क्वेश्चन पेपर को चेक कर रहा है वह उसको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो ये तो बच्चों अवतरण को सोल्व करने से पहले कुछ जो उसके नियम होते हैं, मुख्य जो बातें होती हैं वो मैंने आपको समझाई। और वो मैंने पार्ट 1 गद्यांश में भी आपको बताई थी और पार्ट 2 में हमारा जो अपठित पद्यांश जो मैंने लिया है, काव्यांश जो मैंने लिया है, उसमें भी मैं आपको समझा रही हूँ। तो मैंने कई सारी बातें बताई जिसमें पहला है कि हमें अवतरण को 2 से 3 बार पढ़ना है। दूसरी बात है कि अवतरण पाठ्यपुस्तक में से नहीं होता है, तो इस बात को लेकर घबराना नहीं है। हम बार बार जब उसे पढ़ेंगे तो वह हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तीसरी बात यह है कि पहला क्वेश्चन हमेशा शीर्षक से संबंधित होता है, तो उसका जो शीर्षक है बहुत ही छोटा, संक्षिप्त और
महत्वपूर्ण होना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो शीर्षक है वह उसके अंदर अवतरण में ही छिपा रहता है। चौथी बात जो है वह यह है कि हमें अवतरण के मूल तथ्यों को खोजना चाहिए और उन्हें समझने का, विषय वस्तु को समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर पांचवी जो मुख्य बात है वह यह है कि हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है ना सरल, सहज और स्पष्ट भाषा में करनी चाहिए। हमें जो है केवल सरल सहज भाषा में लिखना चाहिए, बहुत कठिन शब्दों का या बहुत ही उदाहरणों का या अपनी लैंग्वेज का उसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि बच्चों कभी कभी क्या होता है कि जो अवतरण आता है उसमें से कठिन शब्दार्थ भी ले लेते हैं और शब्दों के अर्थ भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, प्रश्नोत्तर में पूछ लेते हैं। तो हमें उन कठिन शब्दों के अर्थ भी समझने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें जो कठिन शब्द है, एकार्थी शब्द है, लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं, उनका हमें अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। और वो सारी चीज़ें जो हैं हम अपने हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम देखेंगे उसमें हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों ये कुछ तो जानने योग्य जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताई और समझाने का प्रयास किया। अब हम लेते हैं अपना ये अवतरण यानी कि काव्यांश, जिसे पद्यांश भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि बच्चों यह जो अवतरण है, ये जो कविता है वह माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। वह किसके द्वारा रचित है? माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। और यह कविता राष्ट्र, देश के प्रति भक्ति भाव से या देश के प्रति प्रेम से संबंधित है। तो सबसे पहले जो है मैं इस कविता का टाइटल आपको नहीं बताऊंगी, पहले हम इसको समझते हैं और उसके बाद में इस कविता का टाइटल खोजने का, इसका शीर्षक जानने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कविता को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो हम यहाँ से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। चाहे नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि ढाला जाऊं, हे हरि ढाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर छड़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, तुम उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये जो कविता है, ये जो पद्यांश या जो अवतरण है उसको मैंने एक बार रीड किया, लेकिन जब मैंने नियम बताए तो मैंने आपको कहा कि हमें 2 से 3 बार उसको पढ़ना होगा, क्योंकि हम 2 से 3 बार जब उसका अध्ययन करेंगे, बार बार उसे पढ़ेंगे, तो कवि क्या कहना चाह रहा है वो बात, वो मूल तथ्य, वो शीर्षक अपने आप ही निकल कर बाहर आ जाएगा। तो देखो मैं वापस से इसको रीड कर रही हूँ। चाहे नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर छड़ू भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, तुम उस पथ देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो बच्चों मैंने इसको 2 बार रीड किया है। अब देखो कि चाहे नहीं, चाहे नहीं, चाहे नहीं शब्द हमारा कितनी बार आया है, अर्थात बहुत बार आया है, 1 से अधिक बार आया है। तो इसके अंतर्गत जो फूल है, तो देवताओं के सिर पर क्या चढ़ाए जाते हैं? फूल ही चढ़ाए जाते हैं। और जब कोई देश के लिए शहीद हो जाता है तो बच्चों उसकी जो शव यात्रा निकाली जाती है, उसे जो अंतिम विदाई दी जाती है, उस पर भी पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। पुष्प चक्र जो होता है ना वो अर्पित किया जाता है, समर्पित किया जाता है। तो और वन का जो माली होता है ना, देखो बच्चों, वो किसकी रक्षा करता है? वन की रक्षा करता है, बगीचे की रक्षा करता है। और बगीचे में पेड़ पौधे होते हैं और पौधों पर हमेशा फूल ही खिलते हैं। तो बार बार कई सारे ऐसे शब्द आए हैं जिससे हमें पता चलता है कि इसके अंतर्गत चाहे नहीं कौन कह रहा है? फूल कह रहा है। और चाहे नहीं का अर्थ होता है अभिलाषा, अर्थात
पुष्प की ये उम्मीद है, आशा है, अभिलाषा है कि मैं ऐसा चाहता हूँ और ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो देखो क्या कह रहा है, चाहे नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ। इसके अंतर्गत पहली लाइन में प्रथम पंक्ति में पुष्प कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मैं जो सुरबाला है, सुरबाला किसे कहते हैं, देवताओं की बाला अर्थात अप्सराओं को। सुरबाला किसे कहते हैं बच्चों, अप्सराओं को कहा जाता है। सुरबाला अप्सराओं को कहा जाता है। तो हमें यहाँ पर इसका शब्द का अर्थ जानना भी आवश्यक है। तो यहाँ पर जो फूल है वो कह रहा है चाहे नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, अर्थात मैं नहीं चाहता, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं जो देवताओं की बालाएं हैं, जो अप्सराएं हैं, उनके जूड़े में, उनके वेणी में जो है सजू अर्थात उनके गहनों में गूथा जाऊं, उनके लिए मैं माला में पिरोया जाऊं और उनकी सुंदरता या शोभा को बढ़ाऊं, ये मेरी अभिलाषा नहीं है। चाहे नहीं सम्राटों के सौपर पर हे हरि में ढाला जाऊं। तो वह ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहा है, देखो बीच में विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है कि हे हरि, मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं। बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं, विश्व विजेता जो हैं, सम्राट हैं, जिन्होंने शासन किया है, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो शव ले जाया जाता है, उनकी जो अंतिम यात्रा निकाली जाती है, मैं उस पर डाला जाऊं, अर्थात मुझे जो है उस पर अर्पित किया जाए, चढ़ाया जाए, मैं यह भी नहीं चाहता हूँ। तो देखो वह क्या कहता है, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं देवताओं के सिर पर, मंदिरों में जो मेरे भक्त हैं वो मुझे तोड़कर ले जाए और मंदिरों में देवी देवताओं के सिर पर मूर्तियों पर चढ़ाए, अर्थात मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। और ऐसा होकर मैं अपने भाग्य पर इटलाऊँ, यानी कि मैं इतराऊँ कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, जो देखो आज मैं देवी देवताओं के सिर पर चढ़ रहा हूँ। तो मेरी यह भी अभिलाषा, उम्मीद, आशा नहीं है। हे वनमाली मुझे तोड़ लेना, वनमाली, हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना, तुम उस पथ पर देना फेंक, और उस पथ पर, उस मार्ग पर, रास्ते पर। यहाँ पर पथ शब्द आया है, इसका अर्थ होता है बच्चों मार्ग, मार्ग या रास्ता। क्या अर्थ होता है, मार्ग या रास्ता। तो तुम उस पथ देना फेंक, तो वह वनमाली को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे वनमाली तुम तो मुझे उस पथ पर, उस मार्ग पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो जो मेरी मातृभूमि है, जो मेरी भारत माता है, उस पर शीश चढ़ाने, शीश चढ़ाने का अर्थ होता है जिसके लिए, देश के लिए बलिदान करना। देश के लिए क्या करना, देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जो वीर है वह जाते हैं। तो शीश का अर्थ होता है, शीश चढ़ाने का अर्थ होता है देश के लिए बलिदान करने के लिए। जिस पथ जाए वीर अनेक, तो जो मेरे वीर है, जो मेरे वीर सैनिक है, वह अपना शीश चढ़ाने के लिए, अपने प्राणों का त्याग और बलिदान करने के लिए जाते हैं। तुम तो मुझे उस रास्ते पर ही फेंक देना जिस रास्ते से वो चलकर जाते हैं। तो मैं तो उस रास्ते पर जिस रास्ते से वो गुजरते हैं, और मैं तो उस रास्ते पर ही गिरकर रहना चाहता हूँ, और उसी रास्ते पर जहाँ से वो गुजरते हैं मैं वहीं रहने की अभिलाषा, उम्मीद रखता हूँ। मैं चाहता हूँ ताकि मुझे उनका स्पर्श हो चुके और मैं अपने भाग्य पर जो है अपने आप को सराहूँ, क्योंकि वह वीर जो अपने देश के लिए प्राणों का बलिदान करने जा रहे हैं, त्याग करने जा रहे हैं, उससे बड़ा और उत्सर्ग जो है, त्याग है, वह क्या हो सकता है। तो देखो इसमें बार बार जो फूल है अपनी बात जो है, अभिलाषा जो है, उम्मीद है, उसे कहने का प्रयास कर रहा है। हम वापस से देखो बच्चों इसको एक बार में फिर से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। तो इस तरीके से है, चाहे नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हरी में ढाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, तुम उस पथ देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो माखनलाल चतुर्वेदी की यह जो कविता है, वो कविता का जो अंश है वह है, कविता का अवतरण जो है, कविता का जो यहाँ पर जो टाइटल है
शीर्षक है वह पुष्प की अभिलाषा है, अर्थात कि एक फूल की अभिलाषा, आशा या उम्मीद है, जिसमें एक फूल अपनी बात जो है, अपने विचार जो है कवि के सामने रख रहा है और कह रहा है कि मुझे बिल्कुल भी ये चाहे नहीं है, इच्छा नहीं है कि मैं जो देवताओं की जो बालाएँ हैं, अप्सराएँ हैं, उनकी वेणी में सजूँ या उनके गहनों में, उनकी मालाओं में पिरोया जाऊँ और उनकी सुंदरता को बढ़ाऊँ। और न ही मेरी ये अभिलाषा है कि मैं सम्राटों के जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं उनकी शव यात्रा पर अर्पित किया जाऊँ, चढ़ाया जाऊँ, और न ही मैं ये अभिलाषा रखता हूँ कि मैं देवी देवताओं की मूर्तियों पर मंदिरों में चढ़ाया जाऊँ और अपने भाग्य पर इठलाऊँ या इतराऊँ। अर्थात मैं कभी भी ऐसी आशा या अभिलाषा नहीं रखता हूँ। हे वनमाली, मेरी तो एक साधारण सी जो छोटी सी इच्छा है, अभिलाषा है, वह तो केवल यही है कि मुझे तुम तोड़ लेना और उस पथ पर समर्पित कर देना, उस पथ पर तुम बिखेर देना जिस पथ पर शीश चढ़ाने के लिए, अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए बहुत सारे वीर जो सैनिक है देश की रक्षा के लिए त्याग करने के लिए जाते हैं, उस रास्ते पर तुम मुझे बिखेर देना और वहाँ पर अर्पित कर देना। तो देखो यहाँ पर चाहे नहीं बार बार शब्द आया तो मैं समझ में आता है कि इस अवतरण का काव्यांश का जो शीर्षक है वह है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा या इच्छा या उसकी उम्मीद। और हमें अवतरण के संबंध में मैंने पहले ही बताया था कि जब हम अवतरण को बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें उसका शीर्षक, टाइटल समझ में अपने आप ही आ जाएगा। तो इसको हमने 2 बार पढ़ा, इसका अर्थ हमने जाना, अनुवाद हमने किया, फिर उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नोत्तर हैं, वो हम समझते हैं। तो पहला इसका जो क्वेश्चन है वह आप देखिए, उपर्युक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। पहला क्वेश्चन आपके आएगा, चाहे कोई सा भी काव्यांश आए, कि उसका शीर्षक, टाइटल लिखिए। तो देखो यहाँ पर इस काव्यांश का शीर्षक है, क्या शीर्षक है? पुष्प की अभिलाषा। और पुष्प की अभिलाषा, क्योंकि देखो चाहे नहीं वह कुछ बातें नहीं चाहता है, केवल एक ही बात चाहता है कि वनमाली उसे तोड़ करके और उस रास्ते पर बिखेर दे जिस रास्ते पर वीर सैनिक अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए, देश प्रेम के लिए, अपने प्राण न्योछावर करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस काव्यांश का जो छोटा सा हमारा जो शीर्षक होगा, जो टाइटल होगा, वह होगा हमारा उत्तर के रूप में क्या होगा? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। आगे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों, दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो इस तरीके से है, इटलाऊ रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। और मैंने आपको पहले नियम में भी बताया था, पहले जो मुख्य पॉइंट थे उनमें भी समझाया था कि कई बार इसमें जो शब्द आते हैं, कठिन शब्द, उसका अर्थ भी पूछ लेते हैं। तो मैंने जब इसका अनुवाद किया, अर्थ समझाया, तब मैंने अच्छी तरीके से बताया कि इटलाऊ रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होता है इतराना। इटलाऊ शब्द का अर्थ क्या होता है? इतराना। इतराना यानी अपने आप पर इतराना, अपने को महत्व देना, अर्थात अभिमान करना। तो यहाँ पर पुष्प अपने आप पर अभिमान कर रहा है कि तो यहाँ पर इटलाऊ शब्द का अर्थ होगा इतराना। इस काव्यांश की मूल संवेदना लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर शब्द आया है संवेदना। शब्द क्या आया है? संवेदना। और संवेदना शब्द का जो अर्थ होता है बच्चों, विचार या भाव, अर्थात विचार या भाव। तो इस काव्यांश का, इस अवतरण का मूल जो भाव है वह क्या है? संवेदना क्या है वह मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी मूल संवेदना यही है कि कवि पुष्प के माध्यम से उसकी अभिलाषा को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि मेरी जो इच्छा यह नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं या सम्राटों के शव पर
छड़ूं और इटलाऊं। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि देश के लिए जो अपने प्राणों को न्यौछावर करने जा रहे हैं, देश प्रेम के लिए जो अपने घर परिवार सभी को भुला करके अपने निजी स्वार्थों को त्याग करके अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जा रहे हैं, उस पथ पर मुझे वनमाली बिखेर दे, अर्थात मैं उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दूं। तो यह इस काव्यांश की जो है मूल संवेदना है, मूल विचार है। फिर एक शब्द यहाँ पर और है, सुरबाला शब्द का अर्थ क्या है? तो सुरबाला शब्द का अर्थ है बच्चों कि सुर की बालाएँ अर्थात अप्सराएँ जो कि देवताओं के यहाँ पर रहती हैं, और उनके बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी सारी अप्सराएँ होती है, जैसे उर्वशी है। उर्वशी अप्सरा का तो नाम आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर इस काव्यांश अवतरण के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से हमारे अवतरण आएगा और उसका उत्तर हमें देंगे। तो यह माखनलाल चतुर्वेदी की एक पुष्प की अभिलाषा कविता का एक छोटा सा अंश था, जिसके आधार पर प्रश्नोत्तर यहाँ पर बनाए और समझाए। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमें शीर्षक जो है वो विषय वस्तु है, अभिव्यक्ति है, इन बातों का मुख्य तथ्यों का ध्यान रखते हुए अपने अवतरण का काव्यांश के अंतर्गत जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उनके हमें आंसर देने हैं, और अच्छे से हमें अपने जो है इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हमें हल करने होते हैं। तो बच्चों ये तो मेरी जो आज की वीडियो क्लास हुई थी बच्चों, उसमें मैंने आपको अपठित काव्यांश अर्थात पद्यांश को भाग 2 में समझाया। अब इसके बाद में जो भाग 3 की मेरी क्लास होगी उसमें मैं एक अपठित जो पद्यांश होता है बच्चों वह भी आपको बताने का और समझाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद बच्चों।